हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से जरूरी बातें जीके पर। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की चैप्टर नंबर 7 संगम काल के क्विज शो करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर केबीसी स्टाइल का फॉर्मेट में क्विज शो होती है, जहां हर क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ आपको जवाब देने के लिए 15 सेकंड दिए जाते हैं। ये जो आप क्वेश्चन के ऊपर स्टार बने हुए देख रहे हैं, ये एक समय सूचक है। ये 15 सेकंड, हर एक सेकंड पर एक स्टार आपको कम होते रहेंगे। उसके बाद स्क्रीन पर आंसर डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। क्विज का ऐसा फॉर्मेट बनाने का हमारा मकसद आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप अपनी कलम कॉपी निकाल लीजिए और 1 से मात्र 24 तक का क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए, ताकि जवाब देने की आप कोशिश कर सकें। सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं और इसे आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ए इलाड़ा, बी कारिकाल, सी सेनगुटवन, डी नरेडू जनरल आदन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी सेनगुटवन। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल के गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी ईसाई। आपको बताना है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। ऊपर आप देख रहे हैं टाइमर चल रहा है। सही जवाब होगा ए जैन। तमिल के गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। आपको बताना है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। इसका सही जवाब होगा बी बौद्ध धर्म। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? ए एतुगोई, बी पादकिलकोनकू, सी तोलकाप्रियम, डी इनमें से कोई नहीं। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? सी तोलकापियमम। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ए कदम, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदम, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। इसका सही जवाब होगा ए कदम का। छठा प्रश्न है, संगम युग में उर्रायुड़ किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उर्रायुड़ किसके लिए विख्यात था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। इसका सही जवाब होगा बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से, डी उपयुक्त सभी से। आपको बताना है कि तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ए प्रशासन, बी विधि, सी व्याकरण और काव्य से, सी व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। आपको बताना है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। इसका सही जवाब होगा बी तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी पल्लव। आपको बताना है कि संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी पल्लव।
इसका सही जवाब होगा सी पांडे। किसने उल्लेख किया है कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया है कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ए मामूलनार, बी तोलकपियर, सी तिरुवल्लुवर, डी नकीरर। किसने के नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ए मामूलनार। मामूलनार में उल्लेख है कि नंदो ने अपना कोष राजकोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। 11वां प्रश्न है, कपाटपुरम या अलैबे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अलैबे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ए तोलकाप्पियम, बी इतुतगोई, सी पतुपाडु, डी पदिनेकेई कनकुकु। आपको बताना है, सही जवाब है ए तोलकाप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांभर। किसने दक्षिण भारत को आर्य बनाया? तो इसका सही जवाब होगा अगस्त्य। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? ए पांडे नरेश ने, बी चोल नरेश ने, सी चेर नरेश ने, डी में से कोई नहीं। सही जवाब है ए पांडे नरेश ने। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? ए तमिल भूमि का बाइबल, बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, डी में से कोई नहीं। तिरुवल्लुवर की रचना या कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा इसका ए तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है तोलकाप्पियम को, बी कुरल को, सी शिल्पादिकारम को, डी मणिमेकलाई को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है तोलकाप्पियम, बी कुरल। सही जवाब है सी शिल्पादिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ए तोलकाप्पियम, बी कुरल, सी शिल्पादिकारम, डी मणिमेकलाई। तमिल काव्य को का ओडिसी कहा जाता है? ए तोलकाप्पियम, बी कुरल, सी शिल्पादिकारम, डी मणिमेकलाई। डी मणिमेकलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पुहर यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ए कारिकाल, बी सेनगुट्टवन, सी नेडुजेलियन, डी में से कोई नहीं। पुहर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ए कारिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ए चेर, बी चोल, सी पांडे, डी कदम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ए चेर, बी चोल, सी पांडे, डी कदम। इसका सही जवाब होगा ए चेर राज्य के। 19वां प्रश्न है, किसके संबंध में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ए रायचूर दोआब, बी कावेरी डेल्टा, सी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे क्षेत्र के
किस क्षेत्र से निकलते थे? ए मदुरई, बी कपाटपुर, सी कोल्चे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी कुशाण माफ कीजिएगा, सी कोल्चो के शासनकाल में। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्थ को कहा जाता था। गाय एवं अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। ए वीरकल, नाडुकल, बी उल्गू, सी को, डी कड़मई। क्या कहा जाता था गायों के लिए जो लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों को? ए वीरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी स्कंद यानी कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो इसका सही जवाब होगा डी स्कंद यानी कार्तिकेय। समकालीन साहित्य में कोण, को एवं मननन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? संगमकालीन साहित्य में कोण, को एवं मननन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ए प्रधानमंत्री, बी राजस्व मंत्री, सी सेनाधिकारी, डी राजा। किसके लिए प्रयुक्त होते थे? इसका सही जवाब है डी राजा। 24वां है महाकाव्य शिल्प का अधिकारम किससे संबंधित है? महाकाव्य शिल्प का अधिकारम किससे संबंधित है? ए राम की कहानी, बी कथानक में जैन तत्व, सी श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति, डी शांति उपासना की पूजा पद्धति। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? ए राम की कहानी, बी कथानक में जैन तत्व। इसका सही जवाब होगा बी कथानक में जैन तत्व। दोस्तों आप हमें अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक के पेज पर हमें जरूरी बातें जीके से फॉलो कर सकते हैं। आज एक क्वेश्चन का आंसर वो थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया है, वो हम डिस्क्रिप्शन में उसका सही जवाब दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में उसका सही जवाब चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।